अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्लांट्स की ग्रोथ में फर्टिलाइज़र बहुत अहम किरदार अदा करता है। हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते हैं और कुछ उसमें से नर्सरी से भी लेकर आते हैं, कुछ सीड स्टोर से लेते हैं। लेकिन बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स ऐसे भी हैं जो हम घर में बनाते हैं और कुछ फर्टिलाइज़र तो ऐसे हैं जो तकरीबन समझिए रोज़ाना ही हमारे घर में होते हैं, लेकिन हम उनको ज़ाया कर देते हैं। यानी ये कि बहुत सी सब्जियां हम बॉयल करते हैं और स्पेशली सर्दियों में तो हम फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, चाइनीज़ बनाते हैं और वैसे भी जो फर्टिलाइज़र हम चीज़ें हम खाते हैं तो उसको हम धोते भी हैं। तो बहुत सारा पानी जो है हम ज़ाया कर देते हैं और वही पानी जो है जो हम फेंक देते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे प्लांट्स के लिए। जैसे कि बीट रूट यानी चुकंदर चुकंदर तो हम बॉयल करके भी खाते हैं और यानी फ्रेश भी खाते हैं। तो जब फ्रेश खाएं तो उसके छिलके जो हैं जो भी हम निकालें उसको कट करें वो सारा अगर पानी में भिगो दें तो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइजर बन जाता है। यानी छिलके को आप डाल के 6 से 7 घंटे के लिए आप उसको पानी में रख दीजिए तो एक बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइजर वो पानी में बन जाता है। यानी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके अंदर निकल आते हैं। आप जानते हैं कि चुकंदर के अंदर क्या क्या विटामिन और मिनरल्स होते हैं? बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। यानी उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, इसके अलावा जिंक, पोटेशियम, विटामिन A B6 और समझिए बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, न्यूट्रिएंट्स और भी होते हैं चुकंदर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा चुकंदर तो ज़रूर ही खाना चाहिए। और ये देखिए ये वो पानी है जो चुकंदर बॉयल करने के बाद मेरे पास बच गया है। क्योंकि कभी पानी इसमें मैं खुश भी कर देती हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब मुझे अपने प्लांट्स को देना होता है या हम अमूमन पानी जब चुकंदर बॉयल करते हैं तो ये पानी पे फेंक देते हैं। लेकिन ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो जब मैंने 5 चुकंदर उबाले तो ये पानी बच गया। समझिए ये 1 गिलास पानी निकला। अब इस 1 गिलास पानी को मैं डिजॉल्व करूंगी, समझिए इसके अंदर डाइल्यूट कर लूंगी और 1 लीटर समझिए 1 से 1.5 लीटर हो गई है ना जग इसके अंदर, इसमें हम डाइल्यूट कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही देखिए कि अगर प्लांट को हम देते हैं तो हमारी इस जो प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनके अंदर वो तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। लिहाजा आज मैं अपने प्लांट्स को ये पानी देने जा रही थी तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। अब देखिए ये पानी है, हम इसमें डाइल्यूट कर लेंगे। हमने ये डाला पानी इसके अंदर और मैंने इसलिए भी डाला कि चूंकि इस तरह से एक सारे ही कुछ प्लांट्स को, सारों को तो नहीं मिल पाएगा लेकिन काफ़ी प्लांट को ये पानी मिल जाएगा और थोड़ा थोड़ा हम सब प्लांट में देंगे। तो इसी तरह हम जब आलू बॉईल करते हैं उसका भी पानी निकलता है तो वो पानी भी आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। इसके अलावा जब हम सब्जियां धोते हैं और धोते हैं तो उसमें भी बहुत सा पानी हमारा निकलता है। चावल हम बॉईल करते हैं बगैर नमक डाले या वैसे तो उसको आप गालते पानी फेंकते हैं हम अक्सर, तो वो पानी भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। आप उसको लीजिए, उसके बाद आप उस पानी को ठंडा कर लीजिए। जब पानी आप चावल से निकाल लीजिए उसको ठंडा कर लीजिए और उसके बाद वो पानी भी आप अपने प्लांट को इसी तरह आप दूसरे पानी में मजीद ऐड करके अपने पानी को अपने प्लांट्स को दे दीजिए। बहुत अच्छा होता है आपके प्लांट्स के लिए। थोड़ा थोड़ा हर प्लांट को दे दीजिए। आप चेक करेंगे कि आपको आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपको कोई भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना नहीं पड़ेगा और प्लांट्स की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे वो होते हैं फर्टिलाइज़र जो हम अमूमन फेंक देते हैं सब्जियां धोने के बाद, सब्जियां उबालने के बाद। इसके अलावा जो है आप ये भी कर सकते हैं कि जो सब्जियां आपकी स्किन जो है उसकी आप निकालें, उसको आप 1 से 1.5 दिन पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद वो भी अपने प्लांट्स को दे दीजिए। उसका पानी इसी तरह आप डाइल्यूट करके दे दीजिए। बहुत अच्छा होता है। मैं अक्सर अपने प्लांट्स को ही देती रहती हूँ। उससे होता ये है कि हमारे सारे ही प्लांट को ये मिल जाता है। और आप चेक करेंगे कि जब आप ये इस तरह के आप देते रहेंगे अपने प्लांट्स को तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ खुद ब खुद अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। उनके अंदर कलर आ जाएगा और वो बहुत फ्रेश फ्रेश आपको लगेंगे। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन है बहुत ज़बरदस्त और आप करके देखिए। ये तो पानी हमारे घरों में रोज़ाना ही निकलता है। चावल रोज़ाना ही हम धोते हैं उसका पानी निकलता है, बॉईल करते हैं उसका पानी निकलता है, टी का पानी बच जाता है, टी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ी सी टी बच जाए, चाय बच जाए, उसको आप डाइल्यूट कर लीजिए बहुत सारे पानी में, उसमें आप थोड़ा थोड़ा हर प्लांट को दे दीजिए। तो आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छी उनमें फ्लावरिंग भी होगी और उनमें कलर भी अच्छा होगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।